एक छोटे से गांव में रामू और सुरेश नाम का दो व्यक्ति रहते थे। रामू एक गरीब किसान था जिसकी रोजी रोटी उसके छोटे से खेत पर निर्भर थी, जबकि सुरेश गांव का सबसे अमीर व्यापारी था जिसके पास धन दौलत और सामान की कोई कमी नहीं थी। दोनों परिवारों में तीज का त्यौहार मनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उनके तरीके बहुत अलग थे। रामू की तीज। रामू का परिवार अधिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन त्यौहार के प्रति उसकी भक्ति और समर्पण में कोई कमी नहीं थी। राजू की पत्नी सविता ने महीनों पहले से ही तीज की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने पुराने कपड़ों को साफ करके बच्चों के लिए नए कपड़े तैयार किए। सविता ने खेत से मिले ताजे अनाज से घर की रसोई में मिठाई बनाई, जिसमें गुड़ और चने की मिठास थी। तीज के दिन सविता ने सुबह सुबह उठ के घर की सफाई की और तुलसी के चौरे को सजाया। रामू ने खेत से ताजे फूल लाके पूजा की थाली में सजाई। पूजा के दौरान सविता ने व्रत रखा और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की। पूरे परिवार ने मिलकर भगवान का भजन गाया और अपने साधनों के अनुसार पूजा अर्चना की। शाम को रामू ने अपने बच्चों को तीज की महत्व के बारे में बताया। सविता ने मिट्टी के दीप जलाए और पूरे घर को रंग बिरंगी रंगोली से सजाया। त्योहार का माहौल साधारण था, लेकिन उसने सच्ची भक्ति और प्रेम की झलक थी। रामू ने परिवार के लिए तीज का मतलब था कि ईश्वर के प्रति आस्था, परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाना और अपनी परंपराओं को निभाना। उनकी खुशी साधारण थी, लेकिन उनके दिलों में संतोष और आत्मीयता थी। दिलों से संतोष थी। सुरेश की तीज। दूसरी ओर सुरेश के परिवार के लिए तीज का त्यौहार दिखावे का प्रतीक था। सुरेश की पत्नी रीवा ने महीनों पहले से ही तीज के लिए महंगे कपड़े, गहने और सजावट का सामान खरीद रखा था। उसने शहर से सबसे बड़े बुटीक से साड़ी और गहने खरीदे थे और मिठाई भी बड़े शहर के मशहूर हलवाई से मंगवाई गई थी। घर के सजाने के लिए उन्होंने महंगे बिजली की लाइट, फूल और सजावट का सामान का इस्तेमाल किया। तीज के दिन रीवा ने सुबह से ही नौकरों को पूजा की तैयारियों में लगा दिया। पूजा के लिए चांदी का थाली और बर्तन मंगवाए गए। रीवा ने महंगी साड़ी और गहनों से सजी धजी पूजा की, लेकिन उसकी पूजा में ना तो भक्ति थी। पूजा समाप्त होते ही सुरेश ने अपने दोस्तों के लिए बड़ी पार्टी की और जिसमें मंगवाए पकवान परोसी गई। रीमा ने अपनी महंगी साड़ी और गहनों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की और दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त हो गई। उनके लिए तीज केवल एक दिखावा था, जिसमें भक्ति भी नहीं थी, पारिवारिक जुड़ाव का अभाव था। उसके घर में भौतिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन त्यौहार का सच्चा आनंद नहीं था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्यौहार का असली महत्व दिल की भक्ति और प्रेम में ही होता है, ना कि बाहरी दिखावे में। रामू के परिवार ने सादगी और श्रद्धा के साथ तीज मनाई, जिसमें सच्ची खुशी और संतोष का भाव था, जबकि सुरेश के परिवार ने तीज का केवल एक सामाजिक दिखावे के रूप में था। सच्ची भक्ति का भाव भी नहीं था। में सच्ची भक्ति आत्मिकता का भाव था। सच्चे त्यौहार का आनंद भक्ति, प्रेम और परिवार के साथ मिलकर मनाने में है, चाहे साधन सीमित की क्यों ना हो।